तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक नया एनिमे लाई हूँ जिसका नाम है वॉकिंग द वे ऑल अलोन। तो चलो फिर बिना वक्त गवाए इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस एनिमे को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारा हीरो अकेले सफर करता है और वो कहता है कि इस बड़ी जर्नी में मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे फिर मेरा जिस्म एक अकेले मुसाफिर की तरह भटकते रह जाए, लेकिन जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा और मुझे बहुत पावरफुल बनना है ताकि मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। और दोस्तों, हमारे हीरो के साथ सभी मिसबिहेव करते हैं क्योंकि वो अकेला था और उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर भी नहीं थी। और हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी इस जर्नी में बहुत मुसीबतें होंगी, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा और मैं उन मुसीबतों का डट के सामना करूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के एनिमे को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें नरेटर बोलता है कि जंगतेन वर्ल्ड में अर्बन जीव जातु बसते हैं, यानी 180 बड़े साम्राज्य और छोटे साम्राज्य 800 और 3000 बुरी ताकतें हैं जिनमें लाखों लोगों के पास स्पिरिचुअल रूट्स होते हैं। लेकिन विंजाओ लवर रेल्म एक ऐसी जगह है जहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसीलिए ये कल्टीवेशन के लायक नहीं है। पर यहाँ की धरती में एक अजीब सी ब्लड वेडलरी छुपी हुई है जो सीधा डिवाइन एबिलिटीज को जगा सकती है और ये एबिलिटीज कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों में आती है। और इस ताकत के चक्कर में 1000 साल पहले 7 किल सेक्ट ने नए कैंडिडेट चुनने के लिए यहाँ हेवन एब्सोल्यूट असैसिनेशन हॉल बनाया और आज ये वेजोन की सबसे बड़ी असैसिन बन चुकी है। जैसे ही इनका 7 किल्स ऑर्डर निकलता है तो मौत का फरमान जारी हो जाता है, जिससे काफी लोग खौफ से कांपने लगते हैं। और अब सीन आता है हमारे मेन हीरो पर और उसके तीनों दोस्तों पर, जहाँ पर उन्हें एक मिशन मिला होता है। उन्हें एक एसएस मारना होता है क्योंकि उसी एसएस ने बहुत मासूम लोगों की जान ली होती है और उस एसेसन को जो मिशन मिलता था वो उसे पूरा करके उन लोगों को मार देता था। और तभी हमारा हीरो और उसके तीनों दोस्त उस एसेसन का शिकार करने आ गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो वहाँ से निकलेगा। तो वो तीनों भी उस एसेसन की ओर निकल पड़ते हैं और वो जंगल के ऊपर से ढूंढने लगते हैं। तभी उनको वो दिख जाता है और वो उसके ऊपर बम छोड़ देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो वो तीनों आगे बढ़कर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो एसेसन अपना तलिस्मान निकालकर खुद को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें पीछे की तरफ हिट कर देता है। और दोस्तों, हमारा हीरो जिसका नाम लूफी होता है और वो कहता है हेवनली एब्सोल्यूट असैसिनेशन तुम्हारी जान लेने आया है। तो उस पर वो एसेस कहता है अपनी औकात भूल गए हो तुम लोग। तो फिर हमारा हीरो लूफी अपने दोस्तों से कहता है इसके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए तलिस्मान है और वो तीनों उसके ऊपर अपना हमला करने आते हैं, लेकिन वो एसेस अपने आर्मर और अपनी तलिस्मान से उन सबको पीछे कर देता है और कहता है मैं ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का एक मेंबर हूँ, क्या तुम्हें गिल सेक्ट की सजा से डर नहीं लगता। तो ये बात सुनकर हमारे हीरो के दोस्त डर जाते हैं और वो कहते हैं मॉर्टल सेक्ट यानी गिल सेक्ट के लोग। और वहाँ वो लड़की लूफिंग से कहती है लूफिंग ब्रदर ये तो इमोर्टल है और हमें तो कोई पावर भी नहीं है, तो हम इसके साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो लूफिंग अपने दिल में कहता है अगर ये इमोर्टल है तो इसने आर्मर और तलिस्मान और इतनी बड़ी तलवार पर ये सिर्फ डिफाइन क्यों कर रहा है, अटैक क्यों नहीं कर रहा। और फिर हमारा हीरो उससे कहता है अगर तुम वाकई ही कल्टीवेटर हो तो अपना ये बाहरी आर्मर उठाकर अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखाते, तुम दिखावा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो ऐसे जोर से हंसने लगता है और कहता है बहुत होशियार हो तुम लोग। ये सुनकर हमारा हीरो उस पे अटैक करता है, लेकिन वो उसके दोस्तों को एक एक पंच मार के पीछे हटा देता है। तो लूफिंग फास्टली आकर उसको एक जोरदार लात मार देता है जिसमें उस लड़की को भी मौका मिल जाता है। तो वो अपनी तलवार निकाल कर उसके कंधों में घुसा देती है। तो एसेसन उन्हें पीछे धकेल देता है, लेकिन वो सब तब भी हार नहीं मानते और उस पर कंटिन्यू हमला करते हैं। तभी लूफिंग उस पर किसी तरह का एसिड डाल देता है जिससे वो अब काफी इंजर्ड हो गया था। तो इसी का फायदा देखते हुए वो तीनों उसका आर्मर तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लड़की पहले एसेसन को पीछे धकेलते हुए इंजर्ड कर देती है और अब वो एसेसन बहुत गुस्से में आ जाता है। लूफिंग पूरी कोशिश करता है उसके साथ फाइट करने की और फाइट के दौरान ही उसका आर्मर थोड़ा सा टूट जाता है। ये देखकर एसेसन कहता है सोचा नहीं था कि तुम जैसे कचरा लोग मेरा मुकाबला कर पाओगे। तो उस पर लूफिंग कहता है तुम्हारी ये मैजिकल आइटम बस देखने में ही खतरनाक है, मुझे तो लगता है तुम्हारी ड्रैगन सेक्ट में तुम्हारी औकात इन आर्मरों की वजह से ही है। ये सुनकर वो एसेसन गुस्से में आ जाता है। तो लूफिंग उसे और जलाते हुए कहता है तुमने मासूम लोगों को सताया है, मेरा हेवन असैसिनेशन हॉल आज उन सब का बदला लेगा। तो ये सुनकर वो एसेसन हंसता है और कहता है मेरा फादर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर लॉन्ग वेडिंग है। दोस्तों, इसका फादर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर है, यानी कल्टीवेशन का एक बड़ा और पावरफुल लेवल। और वो एसेसन उनसे कहता है तुम हेवन एब्सोल्यूट असैसिनेशन हॉल वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करता है और दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और हमारा हीरो भी उसकी ओर बढ़ता है।
से एक लाइटनिंग आती है और सीधा लूफिंग के ऊपर पड़ती है और लूफिंग के पीछे दो बड़े स्पिरिचुअल हाथ आते हैं जिनका यूज करके वो एसेसन को जोरदार पंच मार देता है जिससे उसका आर्मर भी बीच में से टूट जाता है और वो एसेसन दूर जाके पत्थर से टकरा जाता है। लेकिन लूफिंग तब भी नहीं रुकता और वो तेजी से आकर उसको मल्टीपल पंच मार देता है और उसका पंच इतना खतरनाक था कि जब वो उस पे हमला करता है तो चारों ओर ओरा फैल जाता है और इतनी खतरनाक पंच खाकर वो एसेसन पूरी तरह बेहोश हो जाता है और लूफिंग की ये पावर देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और वो लड़की कहती है ये क्या हो रहा है, लूफिंग के पास तो सच में डिवाइन एबिलिटी है, क्या हमारा प्लान अभी भी काम करेगा? और वो तेजी से बढ़कर हीरो के ऊपर वार करने वाली थी लेकिन हमारे हीरो को पहले से ही पता था और वो उनका हमला डॉज कर देता है। लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और वो उस पर बार बार हमला करते हैं जो देखकर हम लूफिंग अपनी स्पिरिचुअल हैंड से उन दोनों को पीछे ढकेल देता है और फिर लूफिंग कहता है मुझे तुम्हारी इस साजिश के बारे में पहले ही पता था, इमॉर्टल एसेशन असेंबली यानी इमॉर्टल बनने का टूर्नामेंट जिसके लिए तुम ये कर रहे हो। दोस्तों इमॉर्टल एसेशन असेंबली एक टेस्ट होता है जिसमें पास होकर अपर सेक्ट में एंट्री मिलती है और लूफिंग उससे कहता है मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे दोस्त होकर मेरा विश्वास तोड़ दोगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है लूफिंग ब्रदर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन हम तीनों को वहाँ जाना नामुमकिन है। लूफिंग ब्रदर आप हमारे रास्ते हट जाइए ना। तो हमारा हीरो कहता है मुझे मारकर तुम लोग 7 किल सेक्ट में जिंदा बच पाओगे, तुम इस दुनिया को बहुत आसान समझते हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है हमें पता है हमारी उम्मीद बहुत कम है और अगर हमें इस बार एंट्री नहीं मिली तो हम अगले असेंबली तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम दोनों लॉन्गेविटी पॉइजन से मर जाएंगे। ये सुनकर वुफिंग कहता है सच में इस पॉइजन से निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी मॉडल आर्ट्स पावर को छोड़ना होगा और लड़ाई भी छोड़नी होगी, तो फिर ये पॉइजन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो इस पर वो लड़की कहती है इसका मतलब तो हम एकदम यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ एक लाल बाले वाले लड़के को हमारे हीरो पे गुस्सा आता है और वो उससे कहता है तुम बस हमारा मजाक उड़ा रहे हो और वो लूफिंग से कहता है मुझे शुरू से ही तुमसे चिढ़ थी और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके लूफिंग पर अपनी स्पिरिचुअल टाइगर से अटैक करता है जिसके बदले में हमारा हीरो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उससे फाइट शुरू कर देता है और फाइट के दौरान हमारा हीरो उसको डिफीट कर देता है और वो अपनी तलवार के साथ तेजी में आकर सीधा उसके सर के सामने रुक जाता है क्योंकि दोस्तों वो इसका दोस्त होता है। तभी वहाँ पे हंसने की आवाज आती है और लूफिंग देखता है कि वहाँ एसेसन है जिसने उससे अभी मार मार के बेहोश कर दिया था। तभी वो एसेसन अपने आर्मर से बाहर आता है और कहता है तुम सब बस दोगले और बेचारे इंसान हो जो कि आपस में ही लड़ रहे हो। और वो लूफिंग से कहता है बेवकूफ हो तुम, जबकि ये लड़का तुम्हें मारना चाहता है फिर भी तुम उसे जान से नहीं मार रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, इन दोनों को मैं मार देता हूँ। और वो अपने एक खतरनाक डोमेन क्रिएट करता है और इसमें बहुत सारे गोश्त हंसते हुए बाहर निकलते हैं और वो उन दोनों को अपने वश में कर देते हैं। हमारा हीरो चारों तरफ देखता है और अपने दोस्तों को चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसका कोई अब फायदा नहीं होता। जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों उसके वश में आ गए थे और वो तेजी में आगे की तरफ बढ़ते हुए हमारे हीरो पे हमला करते हैं। तो लूफिंग उन दोनों के साथ फाइट करके उन्हें बेहोश कर देता है और फिर वो एसेसन की ओर बढ़ता है और उन दोनों के बीच अब इनक्रेडिबल फाइट स्टार्ट होती है। और हम देखते हैं कि लूफिंग अपनी शॉट से उसकी चेस्ट पर बहुत ज्यादा वार करता है लेकिन वो एसेसन तब भी नहीं रुकता और फाइट को स्टार्ट ही रखता है। लेकिन हमारा हीरो तेजी से मूव करते उसकी चेस्ट में अपनी तलवार घुसा देता है जिससे अब उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जब हमारे हीरो को अपने दोस्तों की तरफ नजर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब ये ठीक नहीं हो पाएंगे। दरअसल अब वो पूरी तरह उस एसेसन के वश में आ गए हैं और उसकी डोमेन बहुत ज्यादा पावरफुल थी और हमारा हीरो अब आगे बढ़कर पहले उस लाल बालों वाले लड़के का गला काट देता है और फिर उस लड़की पर वार करता है। लेकिन मरते हुए वो लड़की होश में आ जाती है और वो लूफिंग से कहती है लूफिंग ब्रदर क्या मैं भी औरों की तरह मरने वाली हूँ? और वो लूफिंग से कहती है हमें माफ कर देना, हम बस जिंदा रहना चाहते थे। और ये कहकर वो अपना दम वहीं पे तोड़ देती और ये देखकर हमारे हीरो को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उन्हें खोना नहीं चाहता। और फिर सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। 7 किल सेक्ट ने उनके बैच के लिए सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स रखे हैं। इसी वजह से लूफिंग के दोस्त लूफिंग के खिलाफ हो गए थे क्योंकि उनके पास ना ही कोई स्पिरिचुअल रूट था और ना ही कोई डिवाइन एबिलिटी। फिर भी एक मास्टर उनसे बहुत मेहनत करवाता था अपनी जगह पक्की करने के लिए वो लोग प्लान बनाते थे। जब वो उस एसेसन पे हमला करेंगे तो तभी वो लूफिंग को भी खत्म कर देंगे और मास्टर से झूठ बोल देंगे कि वो जख्मी होने की वजह से मारा गया। लेकिन दोस्तों वो लड़की लूफिंग के लिए दोस्त थी। वो उस लाल बालों वाले लड़के को बुलाती है और कहती है हमारे पास कोई और रास्ता
रास्ता तो होगा, लेकिन वो लड़का कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और वो उससे कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर का राज चलता है, यहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल रूट्स वाले इमोर्टल बन सकते हैं, पर लूफी के पास कुछ भी नहीं है। और इस दोगे के बीच हमें एक दर्दनाक दैट सॉन्ग सुनाई जाती है कि ये 1000 साल की जिंदगी बस एक ख्वाब है और एक न एक दिन ये टूट ही जाता है और सब आखिर में राख बनकर मिट्टी में मिल जाते हैं। और इसी के साथ लूफी अपने दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कर देता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये था हमारा वॉकिंग द वे ऑल अलोन एपिसोड 1। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।